राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। राहुल गांधी का कर्नाटक चुनाव प्रचार में दिखा अलग अंदाज, डिलीवरी बॉय के साथ की स्कूटर की सवारी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, बोली देश को खतरे में डाल रही कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोले एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 10 मई को होगा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। यूपी निकाय चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ने किया रोड शो, बोली 5 साल में हमारी सरकार ने विकास की गंगा बहाई। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बताया माफिया, कहा पहले चौकीदारी करते थे। कर्नाटक के अनेकल से राहुल का बीजेपी पर हमला, बोले मणिपुर जल रहा है तो नफरत की राजनीति की वजह से। दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग, बीजेपी ने समाज के लिए बताया संवेदनशील मुद्दा। पहलवानों को समर्थन देने भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे किसान, बजरंग पूनिया बोले यह देश की गरिमा की लड़ाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला, कहा धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी। अब हर फोन में देना होगा रेडियो, सरकार ने कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में टकरार, अधीर रंजन चौधरी बोले हारने पर छोड़ दूंगा राजनीति। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार, कहा कर्नाटक में महंगाई बेरोजगारी का आतंक, इस पर बात करने से क्यों कतराते हैं पीएम मोदी। चुनावी मंच में बोले आजम खान, कहा नहीं चाहिए ऐसा हिंदुस्तान जहां राम के नाम पर हो रहा कत्लेआम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा उनका जैकेट मशहूर, दिन में 4 बार बदलते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सीएम बघेल का दावा, कहा दोबारा सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी, कहा मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। यूपी अयोध्या निकाय चुनाव में सपा को एक और बड़ा झटका, मनोज जायसवाल बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने 13 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी, कांग्रेस का वादा झूठा। पटना से रांची के बीच का सफर होगा आसान, यात्रियों को मिलने जा रहा वंदे भारत ट्रेन का तोहफा। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से आम जनता परेशान, मरीजों को हो रही परेशानी। सीएम योगी बोले 2017 के पहले व्यापारी रंगदारी देते थे, आज कोई माफिया यूपी में सीना तान कर नहीं चल सकता। बंगाल में सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू, डीओ को लेकर सरकारी कर्मचारियों के जुलूस के बाद एक्शन। केजरीवाल का विपक्ष पर हमला, कहा शर्म करो और देश को संभालो, आज देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात, मचा सकता है तबाही, 8 से 11 मई के दौरान कई राज्यों में होगी बारिश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, बोले अब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति को मिलेगा 10 किलो चावल हर महीने। अमित शाह बोले कांग्रेस की सभी गारंटियां झूठी, कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की सरकार। विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रपति से मिले, पटना में दरबार लगाने से ठीक पहले की मुलाकात। गणतंत्र दिवस में दिखेगी नारी शक्ति की ताकत, परेड से झांकी तक केवल महिलाएं लेंगी हिस्सा।
एआई के चलते खत्म हो सकती हैं 30 करोड़ नौकरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी सबसे बड़ा खतरा। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को आएंगे राजस्थान, श्रीनाथ जी के करेंगे दर्शन, देंगे कई बड़ी सौगातें। पीएम मोदी के मेगा रोड शो के दम पर बीजेपी खेमे में जगी नई उम्मीद, जीत सकती है बेंगलुरु की 28 में से ज्यादातर सीटें। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर गरमाई सियासत, सड़कों पर उतरने की तैयारी में हिंदू संगठन, बोले चुपचाप सुन ले कांग्रेस, यह कभी नहीं होने देंगे। यूक्रेन को 30 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता में अमेरिका दे रहा हाइड्रो 30 जैसा प्राणघातक रॉकेट, रूस पर बरसेगा कहर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने चौंकाया, यूपी निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्दी होगा बड़ा बदलाव, शरद पवार के एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने पर बोली बीजेपी। धरने पर बैठे पहलवानों के साथ जंतर मंतर पहुंची आईओए अध्यक्ष और दिग्गज एथलीट पीटी ऊषा, 4 दिन पहले ही बताया था अनुशासनहीन। आईपीएल के विवाद के बाद अनुष्का संग मंदिर पहुंचे विराट कोहली, यूजर्स बोले पहले लड़ाई करो फिर मंदिर जाओ। कर्नाटक के हर गांव और हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी, कहा नहीं लगने देंगे बजरंग दल पर बैन। इंटरनेशनल मार्केट में 5% टूटा कच्चा तेल, 5 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। ध्रुवीकरण के आधार पर वोट लेना ठीक नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की मामले को दबाने की कोशिश, पहलवान विनेश फोगाट बोली पहले भी शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिल्ली हरियाणा में 20 जगहों पर छापेमारी, लाखों रुपए और हथियार किए जब्त। केंद्र सरकार की सख्ती का हुआ असर, आम लोगों को मिली राहत, 6% तक सस्ता होगा खाने वाला तेल। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब प्रोफेसर भर्ती घोटाला, एलजी विनय सक्सेना ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी 3 दिन तक आंधी और वज्रपात की संभावना, आईएमडी ने येलो अलर्ट के साथ जारी की चेतावनी। महंगे खाने के तेल के दामों से मिलेगी राहत, भारत सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी की चेतावनी, कहा बागी मैदान से हट जाएं नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। धुआंधार प्रचार में जुटी भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक में आज 3 जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के गढ़ से कमलनाथ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज, कहा मुहिम चलाने और प्रदेश चलाने में अंतर। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा शांति व विकास की दुश्मन है कांग्रेस, आतंक के आकाओं को बचाती है और तुष्टीकरण को बढ़ाती है। जितने रुपए रिनोवेशन पर लगा दिए उतने में तो कई पीएम आवास और घर बन जाते, मीनाक्षी लेखी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल ने कहा देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम कर रहे हैं पीएम मोदी, ईडी हो गई बेनकाब। पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर मनीष सिसोदिया ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले मुसलमानों को खुश करने के लिए लगाएगी बजरंग दल पर प्रतिबंध। रांची में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका। इस महीने से टाटा कंपनी की कार खरीदना पड़ेगा महंगा, कंपनी ने किया ऐलान, सभी मॉडल्स पर बढ़ेंगे दाम। कमलनाथ बताएं बजरंग दल पर बैन से सहमत हैं या नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए नाराज। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मुद्रास्फीति भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते भारत के प्रधानमंत्री। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला जारी, बोले एक परिवार को खुश करने के लिए पिता पुत्र ने कमान संभाली। बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स में तेजी की बदौलत 550 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 150 अंकों की तेजी। ड्रैगन के सामने इंडियन आर्मी ने दिखाई धमक, खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं।
मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक ही हुआ, उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ इस तरह का काम ना हो। लेकिन सर, जब जब इस तरह की पहलुओं को छूती हुई फिल्में आती हैं, रिलीज होती हैं, उससे पहले ही पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। उस चीज को रोकने के लिए, इस पहलू को दिखाने, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग फिल्म को रुकवाने भी गए। लेकिन मैं इतना कहूंगा, समाज की जो कुरीतियां हैं या कुछ ऐसे विषय जो फिल्म के जरिए भी बाहर आते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल में आए या द केरला स्टोरी में आए, ये कहीं ना कहीं एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने, इनके जुड़े हुए लोगों ने जो पहुंचाया है, जो भी इस फिल्म को देखेगा वो अपनी भावनाओं पर न जाने कैसे, क्योंकि मैंने अंदर देखा बहुत सारे लोग बहुत भावुक भी हुए। उनका अपनी भावनाओं पर एक तरह से बस भी नहीं चल पा रहा था। और कोई भी माँ इस फिल्म को देखेगी और देखेगी कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हो कैसे देख पाई, या कोई नौजवान बच्ची ये देखेगी कि कैसे उस उम्र की बेटियों को किस किन चीजों से गुजरना पड़ा, कैसे कैसे प्यार के नाम पर उनको गलत रास्ते पर ले जाने का काम हुआ। और वो रास्ता ऐसा खतरनाक था जहां से वापस लौटने का कोई तरीका ही नहीं था। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से कहता हूं कि अब राजनीति बंद करें और कम से कम इस फिल्म को वो भी जरूर देखें, ताकि उनको भी जो सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का अवसर मिला है, उनको भी जानकारी मिले। Anurag ji, since you watched this movie and you have also talked about the things which are happening in Kerala, on the part of central government, what sort of initiative and what sort of probe and what is needed to actually stop these things to happen in the future? See, as of now, if I have to say, you must go and watch the movie, and you will see how girls are lured to get into this, and finally they work on the agenda of IS, and they become a tool of these terrorists. The state governments who have failed to take action against such people, they must actually see this. And I personally feel the families, especially the mother, the girl child, they should also see this, how they are lured. I mean, majority of the girls are lured into, this field, and finally they get into the terrorist activities. Initially it looks good, everything looks good the way they are treated, but when they get into such situation, then there's no coming back. All I want to say is this is to create awareness. I think it's a good movie which has thrown some light on the reality and the facts, what is going on in the God's own country, the Kerala. And it may be an eye-opener for many people in Kerala, outside Kerala, in India and all across the world to get, be cautious in future, not to get trapped into such kind of activities. So जागरूक रहें, और जागरूक रहने के लिए इस पिक्चर को जरूर देखें कि कैसे बहलाकर फुसलाकर आपको उस राह पर ले जाया जाता है जहां जन्नत तो दिखाई जाती है, लेकिन जहन्नुम के द्वार आपके लिए खुलते हैं और वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। जागरूकता ही बचाव की ओर लेकर जा सकती है। और अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म से बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो आपको भविष्य में लगेगा आपके पास घट रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब इस फिल्म को देखने के बाद भविष्य में ऐसा कुछ आपके पास घट रहा होगा तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो बात पहले से होगी
कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं बचा रहा, आपको कहीं कोई उस दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो मुझे लगता है ये उस दिशा के लिए बहुत अच्छा है, जिससे जागरूकता ही हो। अनुराग जी, बहुत सारे राज्यों ने इस मूवी को टैक्स भी किया है, आपको लगता है कि और राज्यों को करना चाहिए? बिकॉज आप जिस महिलाओं की बात करें, देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये फिल्म अच्छी बनी है, उन पहलुओं पर प्रकाश डालती है जहां पर बेटियों को गलत रास्ते पर डालने के लिए आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने का काम होता है, लेकिन प्यार के रास्ते से आतंक के रास्ते तक ले जाने का एक पूरी स्टोरी दिखाई गई है। इसको देखना जरूरी है, चाहे टैक्स लगे चाहे टैक्स फ्री हो, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें भविष्य में जागरूक कैसे रहना है, वो एक बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ छोड़कर अपने 2 घंटे 20 मिनट इस मूवी के लिए निकालेंगे तो मुझे लगता है आप वास्तविकता के बहुत करीब जाएंगे कि देश के एक हिस्से में क्या घट रहा है और किन के साथ घट रहा है, उनको बचाना भी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, और जो पिछले कई दशकों तक इसको झुठलाते रहे कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा होता नहीं, ये वास्तविकता है। और इसको फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि क्या क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। और फिल्म को देखकर आप केवल भावुक मत होएं, बाकियों को जागरूक करने का काम भी करें। एक सवाल है, राजस्थान में एक बच्चे ने इस फिल्म के बारे में स्टेटस लगाया और उसको पीटा गया। इस तरीके की घटना सामने आती है, खासतौर पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान एक समय में बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट था, एक ऐसा जो शांत प्रदेश था जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। पिछले 4-5 वर्षों में राजस्थान की अगर आप घटनाएं देखें महिलाओं के प्रति जितनी बढ़ी हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने कार्रवाई उस तरह से नहीं की, कानून व्यवस्था चरमराई है। एक नहीं अनेक केस आपको ऐसे देखने में मिलेंगे, और अगर वहां पर कोई जागरूक करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो इससे बड़ा फेलियर कानून व्यवस्था का राजस्थान में कहीं नहीं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे